प्रेमनादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरिः ओम् तत्सत्। हिंदी समझ में नहीं है। How many of you do not understand Hindi? Can you translate this in Telugu? हिंदी रानी वाले చేతులు పండియా हिंदी रानी वाले మాత్రం చేతులు అర్థం రాని వారు మాత్రం చేతులు లేపండి होमा टाइम लेवल करना बात बस थोड़े कम ज्यादा लोग समझता तो उन लोगों में क्या होगा? 95% ट्रांसलेशन चाहिए क्या? एक्सरसाइज करने से बहुत only 5 members there is only 5 members वेरी कोई ट्रांसलेट करेंगे ओके। तो मैं मुझे तेलुगु नहीं आती। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि नर्सिंग डॉ प्रभु जी ने मुझे न्योता दिया इस मेडचल वाले सेंटर में आने के लिए। मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे अपेक्षा नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे भक्त यहाँ होंगे, वो भी इतनी लेट 8:30 बजे रात में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके एंथुजियाज्म को देख के, आपके उत्साह को देख करके। मैं अपने आप को बहुत छोटा पा रहा हूँ आपके एंथुजियाज्म के सामने में। आप सब बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं। सबसे पहले मैं आप सबके चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम करता हूँ, आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूँ। ये सत्र आज के सत्र पर जो विशेष चर्चा होने वाली है, उसकी विशेषता ये है कि आज के सत्र का जो टॉपिक है वो मुझे अभी 2 मिनट पहले बताया गया है। तो मैं प्रयास करूंगा जो कुछ भी मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, सुना है, वो सब आपके साथ बांट सकूं। यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है तो मुझे माफ कीजिए। शिक्षाष्टकम में, श्री शिक्षाष्टकम में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तृणान अपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो हर भक्त के जीवन में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सीधे सीधे बता दिया है भक्ति कैसे करनी चाहिए और भक्ति के स्तर क्या होते हैं। शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक हैं उसमें संपूर्ण भक्ति का सार है। यदि कोई शिक्षाष्टकम पर मेडिटेशन करे, शिक्षाष्टकम के बारे में सोचे, समझने का प्रयास करे, तो वो भक्ति तत्वों को समझ जाएगा।
पहले श्लोक में कहा गया है, पहला श्लोक कोई बताएगा क्या है? चेतो श्रेया वितरणं विद्याजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदां नामास्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीयेषु शास्त्रीयं। दूसरा वर्ष क्या है? कौन है? नामाकारि आदि सर्वशक्ति सत्यात्मिका नियमिता स्मरणेन काला एकादशी तव कृपा भगवन् नमामि दुर्दैवं निकृशं। उसके बाद आता है प्रणामति सुनीचेन करोमीशा अमानिना मानदेना इन्द्रिया समानि। तो ये जो दो श्लोक हैं, सभी श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, बट भक्त के जीवन में जिसके मन में श्रद्धा आ चुकी है, जो इस बात को मान चुका है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मुझे भक्ति करनी है, भक्ति में ही मेरे जीवन का सार है, जो इतनी बात को समझ चुका है, उसके लिए महाप्रभु ने काफी कुछ कह दिया है दूसरे और तीसरे श्लोक। उन्होंने कहा है नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति निष्पत्रात्मता नियमिता स्मरण। अब जैसे गायत्री मंत्र होते हैं, उनको जप करने का स्मरण भी होता है, उनको स्मरण करने का काल भी होता है, नियम कानून भी होते हैं। सब लोग नहीं भी कर सकते हैं, गुरु द्वारा उनको परमिशन मिलना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। परंतु भगवान के नाम में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वं नाम नाम। हरिनाम के बारे में बताया गया है, भगवान ने स्वयं बता दिया है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, इसलिए उन्होंने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति को डाल दिया है। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्मरणे नियमित। उसका कोई स्मरण करने का कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं। बट एतादृशी तब कृपा भगवन् नमामि। मैं इतना पतित हूँ, मेरे मन में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अलावा और सब कुछ है, खाली भक्ति की भावना नहीं। मैं इतना पतित हूँ, मैं आपको अप्रोच नहीं कर सकता, मैं आप तक पहुँच नहीं सकता, फिर भी आपने आसान बना दिया है, आप तक पहुँचने का मार्ग बता दिया है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आदर्शी तव कृपा भगवन् नमामि दुर्दैवं विहाय नाम। लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे हरिनाम में रुचि नहीं है। क्या कारण? आचार्य ने अपनी टीका टिप्पणी में, कमेंट्स में, परपर्ट्स में बताते हैं कि जो दुर्दैवम जो है वो हरिनाम के प्रति 10 अपराध हैं। क्योंकि हम अपराध युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए दुर्दैवम यानी ना अनुराग, मुझे अनुराग नहीं आ रहा है हरिनाम, और इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम श्रद्धा के लेवल तक पहुंच गए। श्रद्धा के बाद भक्ति का अगला पायदान क्या है? साधु संग। साधु संग में हम हैं, परंतु हमें साधु संग का असली मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम अपराध युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो भजन क्रिया जो है, संख्या पूर्वक नाम का जप करना, प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, उनकी वाणी को सुनना, नियमित केवल और केवल प्रसाद का सेवन करना, ये सब हम नहीं कर पा रहे। तो हमारी भजन क्रिया जो है वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि हमारी भजन क्रिया ठीक से नहीं हो रही है, इसीलिए हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य फंसा हुआ है, और इन अनर्थों के साथ जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो मन से
एक शुद्ध प्रार्थना, एक शुद्ध प्रेयर भी नहीं निकलती। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो यही मांगते हैं कि मेरा हेल्थ ठीक कर दो, मेरा बिजनेस ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरे घर को ठीक कर दो, मेरे पड़ोसी का सब कुछ बिगाड़ दो। तो अनर्थ निवृत्ति हम तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर फंसे हैं। अनर्थ निवृत्ति के स्तर के बाद एक बहुत ही विशेष स्तर आता है, वो है क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद रुचि। चूंकि हम अपराध कर रहे हैं, इसीलिए हम साधु संग का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, इसीलिए हम अनर्थ निवृत्ति नहीं क्रॉस कर पा रहे, और इसीलिए आज तक दुर्दैवम इहा जनिना अनुराग, हमें अनुराग नहीं आया, हमें रुचि नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब भी मंगल आरती होती है या हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो प्रभुपाद ने ऐसा कहा है कि हमको हरिनाम के प्रति जो 10 अपराध हैं, 10 offenses against the holy name, उसको रिसाइट करना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या अपराध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम हरिनाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। और सभी 10 अपराधों में सर्वश्रेष्ठ अपराध है हरिनाम being inattentive while chanting the holy name। हरिनाम करते वक्त ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप न करना, ये एक ऐसा अपराध है जिसमें से सभी अपराध जन्म लेते हैं। सभी अपराधों का स्रोत है, the source of all offenses is inattentive chanting। सभी अपराधों का स्रोत है ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं है। तो ये सब हमारे मार्ग की कुछ बाधाएं हैं, इसलिए हम इतने भाग्यवान होने के बावजूद भी, हम श्रील प्रभुपाद से जुड़ने के बावजूद भी, हम साधु संघ में आने के बावजूद भी तीव्र गति से भक्ति नहीं कर पा रहे, तेजी से भक्ति नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए इसका उपाय बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले 10 अपराध करना बंद करना चाहिए। परंतु नाम अपराध जो है वो हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव ही अपराध स्वभाव। हम अनंत काल से अपराध करते हैं, हम इस भौतिक जगत में अपराध करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो हम कैसे नाम अपराध करते हैं? आज अगर हम लोग थियोरेटिकली बात कर लें कि हाँ प्रभु जी ये लिस्ट, ये 10 नाम के प्रति 10 अपराध हैं, कल से नहीं होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, कल से नहीं करना, ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि नाम अपराध का एक ही सोल्यूशन है, नाम अपराध का एक ही उपाय है, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहिए। हरिनाम के बाद का शुद्धिकरण केवल हरिनाम ही कर सकता है, और हरिनाम निरंतर करना है ताकि हम नाम अपराध से बाहर निकलें। और निरंतर हरिनाम कैसे हो, वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है 3रे श्लोक में, कृणादपि सुनीचेना तरोर्गसहिष्णुना अमानिना मानदेना एतनिया सदाहि। तो इसमें विनम्रता की बात की। यदि भक्त माया में है और भगवान के सामने विनम्रता से जाके कहे कि मैं माया में हूं, मुझे बचाइए, अच्छी बात है, कम से कम वो विनम्र तो है। जो विनम्र नहीं है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि पतित पावन है, उनकी कृपा को प्राप्त भी नहीं कर सकता। जब अद्वैत आचार्य ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि आप ये मत देखिए कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, सिर्फ बाकी
कृष्ण प्रेम को सब। तो महाप्रभु मान गए, परंतु अद्वैत आचार्य ने एक कंडीशन लगा दी, जो लोग प्राउड हैं, जो लोग विनम्र नहीं है, उनको अपनी कृपा मत दीजिएगा। तो यदि हम कितने भी पतित कंडीशन में हो, यदि हम विनम्र हैं और हम शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक का पालन कर रहे हैं, तो हमारे लिए उम्मीद है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मायावश कोई भक्त ये भी नहीं स्वीकारता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और चूंकि वो विनम्र नहीं है इसलिए केवल उसको दूसरों में कमियां दिखती हैं। ये भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने वो बोल दिया, इस भक्त ने ये किया, उस भक्त ने वो किया, सब गलत है, सिर्फ मैं सही। ये असर है विनम्र ना होने। विनम्रता का अर्थ है कि जब भी कुछ बात कही जाए कि हाँ प्रभु जी, माता जी, थोड़ा ये देख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा देखिए, संभालिए, तो उस फीडबैक को वो सही ढंग से लेते हैं। उसका ईगो उसके रास्ते में नहीं है। तो इसी के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, तृणादपि सुनीचे, मतलब व्यक्ति को घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, खुद सबसे सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, मान प्राप्त करने की इच्छा को शून्य करना चाहिए, बल्कि दूसरे को सारा पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि दे देना चाहिए। अमान न मान दे। तो जो इन तीन कंडीशंस पर खड़ा उतरता है, जो इन तीन नियमों का पालन करेगा, घास के तिनके से ज्यादा विनम्र बनेगा, पेड़ से ज्यादा सहनशील बनेगा और अमान न मान देना के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, केवल वही कीर्तनीय सदा हरि के प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, केवल वही निरंतर हरिनाम का जप कर सकता है। तो आज मैं सोच रहा था कि विनम्र कैसे बना जाए। यदि हम विनम्र बनेंगे तो सहनशील बन जाएंगे, और यदि हम सहनशील हैं और विनम्र हैं और गुरु की कृपा होगी तो हम अमान न मान देना को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वास्तविक रूप में इस श्लोक को समझने के लिए हमें 3-4 क्लासेस चाहिए। विनम्रता पर एक क्लास, सहनशीलता पर एक क्लास, अमान न मान देना पर एक क्लास, तब कीर्तनीय सदा। तो आज मैं विनम्रता के ऊपर में चर्चा करूँ कि भक्त को अपने जीवन में विनम्र कैसे बनना चाहिए। आप सभी विनम्र हैं पहले से। मैं अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। जो विनम्र होते हैं स्वयं भगवान भी उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। विनम्रता का अर्थ यह है कि एक विनम्र भक्त स्वयं को हमेशा पतित समझता है, और जो स्वयं को वास्तविक रूप में अंदर से, अपने अंतःकरण से वास्तविक रूप में जो अपने आप को पतित समझता है, वही केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अधिकारी है। जो अपने आप को पतित नहीं समझते उनको महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि महाप्रभु का नाम है पतित भाव। तो विनम्रता के कई अर्थ होते हैं। मैं आज देख रहा था कि प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में अलग अलग जगह पर विनम्रता का क्या तात्पर्य दिया है, क्या मतलब समझाया है। मैं कुछ लिख करके लाया हूँ, अलग अलग जगह पर प्रभुपाद क्या बताते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, Humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. तो विनम्रता का पहला अर्थ है कि मन में ये तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए कि सब लोग मुझे सलाम ठोकें, मेरा इज्जत करें, मुझसे अच्छे से बात करें, कोई मेरे ईगो को ठेस न पहुंचाए। हमेशा मुझे इज्जत, सम्मान, पूजा, लाभ, मान, जहाँ भी मैं जाऊँ लोग मेरे पैर पर गिर जाएं, दंडवत कर दें। तो ये है विनम्रता का एक अर्थ। एक भक्त को न सम्मान का मोह होता है और न अपमान का भय। यदि उसके जीवन में कोई सम्मान आता है
तो अपने गुरु के चरण कमल को याद करके, श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को याद करके वो सम्मान उनको आगे बढ़ा देता है। वो वास्तविक रूप में यदि उसे कोई सफलता मिलती है तो वो ये देखता है कि इसमें मेरे गुरु का हाथ है, मेरे परम गुरु श्री प्रभुपाद का हाथ है, भगवान का हाथ है। और जब वो इस चेतना में उस सम्मान को प्राप्त करता है या उस सफलता को देखता है तो वो और विनम्र है। परंतु जो विनम्र नहीं है वो क्या करता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो विनम्र नहीं है वो सोचेगा, अरे आज तक तुमको पता ही नहीं था मैं कौन हूं, ये सब तो मेरा ही है, ये सब सफलता मेरी है, ये सब लोग मेरे हैं, ये पूरा देश मेरा है, ये पूरा जगत मेरा है। महाप्रभु के बाद अगर तुमको किसी की पूजा करनी है तो जो विनम्र बनने का सबसे पहला मार्ग है कि यदि हमारे जीवन में कोई सफलता आती है या कोई सम्मान मिलता है तो उसको अपने गुरु को दे देना चाहिए, स्वयं नहीं लेना चाहिए। और यदि कोई असफलता आती है तो उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। बहुत लोग असफल होते हैं तो बहुत मोरोज हो जाते हैं। प्रभुपाद एक जगह में परपट में बताते हैं, elation in success and moroseness in failure is a sign of false ego. सफलता मिलने पर बहुत कूद जाना और असफल होने पर पूरी तरह से निरुत्साही हो जाना, ये दोनों ही ईगो को दर्शाते हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत उत्साही हो जा रहा हूँ सफलता मिलने पर, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा हूँ, और बहुत ज्यादा निरुत्साही और डिप्रेस हो जा रहा हूँ असफलता मिलने पर, तब भी मैं अपने आप को ही कर्ता समझ रहा हूँ। यदि हम असफल होते हैं, ये भगवान की कृपा है, हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें दिया गया है। इस तरीके से हमें सारी सफलता को गुरु को ऑफर करना चाहिए, प्रभुपाद को ऑफर करना चाहिए, और सारी असफलताओं को भगवान के प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद है, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए। मैं बुक्स बांटने के लिए निकला, आज एक भी बुक नहीं गई, भगवान का प्रसाद। आज मैं बुक बांटने गया, 10 बुक चले, ये भी भगवान का प्रसाद। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो निरासक्त होता है सफलता और असफलता दोनों से, और केवल ऐसा ही भक्त अपने सेवा में उत्साही रह सकता है। जो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बन गया, वो सेवा नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ऐसे भक्त विनम्र नहीं हो सकते। ये है पहला डेफिनेशन जो भगवान देते हैं। इसीलिए भगवान पर हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे कालिया मर्दन लीला में नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मनस्य तद्विधेहि। तो नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि भगवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, आप सभी कारणों के कारण हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के स्वामी हैं। तो आप ही डिसाइड कीजिए हमको क्या मिलना चाहिए, हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अनुग्रहम निग्रहम वा मनस्य तद्विधेहि, क्योंकि आप हमारे बेस्ट वेलविशर हैं, आप ही हमारे सच्चे हितैषी और शुभचिंतक। कई बार ऐसा देखा गया है भक्त के जीवन में, वो समझ नहीं पाता है कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान से विश्वास हो जाता है उसको। मैं जब बैंगलोर से आ रहा था यहाँ पर, पहले हम लोग बीदर में थे, आज मेंशन में है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में एक हादसा हुआ और वो बोल रहे थे कि प्रभु जी आज से मैं जब नहीं करूँगा। मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि मैं एक टीचर होने के नाते उसको ठीक से भक्ति के तत्व को समझा नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। और दूसरी बात पे मुझे ये बुरा लग रहा था कि वो भगवान की कृपा के स्वरूप को समझ नहीं पाया। भगवान की कृपा कभी मीठी होती है, कभी तीखी होती है, लेकिन कृपा तो कृपा है।
कई बार जब बच्चा बीमार होता है तो उसके पिताजी या उसकी माँ उसको दवा पिलाती है। कभी दवा जो होती है वो मीठी होती है, कभी दवा तीखी होती है। जब उसको तीखा दवा पिलाया जाता है तो बच्चा सोचता है मेरा बाप मेरा दुश्मन है। एक तो मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा ठीक से, मेरा मन खराब है, मैं हताश हूँ, मैं बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहा हूँ, ऊपर से मुझे नींद का जूस मिला है। कैसा बाप है। परंतु वो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि वो नीम का जूस पीने से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वो उसके लिए जरूरी है। कभी शहद देना पड़ता है, कभी नीम का जूस देना पड़ता है। ये बच्चा नहीं समझ सकता, लेकिन बाप जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो वैसे ही हमारे अंतःकरण में एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है, भोग विलास करने की जो आखिरी इच्छाएं हैं, भगवान उसको अपने ट्रीटमेंट के द्वारा निकालते हैं अपनी कृपा के रूप में, कभी मीठी कभी तीखी। और जो इस कृपा के स्वरूप को समझ ले कि ये भगवान का प्रसाद है, वो विनम्र बन सकता है। और जो इसको नहीं समझेंगे वो थोड़े समय के बाद भक्ति में स्टैग्नेट हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये है पहला विनम्रता के बारे में, ये पहली बात प्रभुपाद ने हमें समझाई है। एक और जगह में प्रभुपाद कहते हैं विनम्रता का अर्थ है टू नॉट लेट आवर ईगो इंटरफियर विद आवर पर्पस। हम सब किसी प्रयोजन से यहाँ जुड़े हैं, किसी एम या किसी गोल से यहाँ पर जुड़े हैं। वो गोल क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान की सेवा। तो हम जब अपनी ईगो को भगवान की सेवा के बीच में ले आते हैं तो वो विनम्रता नहीं रहती। कई बार ऐसा देखा गया है, यहाँ सब इस्कॉन के लोग हैं, सब अपने परिवार के लोग हैं, मैं खुल के बात कर सकता हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि भक्तगण काफी प्रेम से हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा प्रभु जी आप कैसे हैं, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं, बड़े विनम्र दिखते हैं बाहर से। परंतु जब उन्हें कुछ सेवा दिया जाता है तो वो कहते हैं प्रभु जी मैं इस प्रभु जी के साथ सेवा नहीं कर सकता। अगर आपको ये सेवा करवानी है तो मेरे को एक अलग टीम बना के दीजिए, उस टीम का हेड मैं होना चाहिए और मैं डिसाइड करूंगा मेरे को किसके साथ काम करना है, तभी मैं सेवा करूंगा। भगवान की सेवा होगी लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे लेकिन जब मैं चाहूंगा और जैसे मैं चाहूंगा तभी प्रसन्न होंगे। ये व्यक्ति, ये भक्त जैसे सेवा कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, मैं पेपर पर लिख के दूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, परंतु हमारा ईगो, हमारी सेवा हमारे प्रयोजन के बीच में आ गई। तो इसको विनम्रता नहीं है। विनम्रता कहते हैं, यहाँ पर काफी लीडर्स हैं, आप लोगों ने काफी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया होगा। हर भक्त का अपना मत होता है, हर जीवात्मा का अपना ओपिनियन है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। परंतु जब चार भक्त, चार लीडर्स मिलते हैं तो चार ओपिनियन आए, ऐसे करना चाहिए, दूसरे बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तीसरा बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, चौथा बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि उस ग्रुप के लीडर्स जब डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हम ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में से ऑप्शन 2 चुनेंगे, तो ऑप्शन 1, 3 और 4 वाले लोग बोलते हैं ठीक है आपको जो करना है करो, हमको क्या है, हमसे जितना होगा, हम संडे को आएंगे, हम तो वीकेंड डिवोटी हैं, हम खाली वीकेंड में भक्त बन जाते हैं, बाकी समय तो हम दूसरी लीला करते हैं। तो हम आएंगे, आपको जितना होगा, जितना टाइम होगा उस हिसाब से कुछ करेंगे, फिर जाएंगे, हरि बोल प्रभु हरे कृष्ण। तो विनम्रता का अर्थ है कि अब जब डिसीजन हो गया कि हम ऑप्शन 2 ले रहे हैं, तो भगवान की सेवा के लिए मैं अपने ऑप्शन 1 वाले अपने मत को, अपने ओपिनियन को गड्ढे में डालूंगा और सेवा। इसको बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है कि मेरा खुद का मत, मेरा खुद का ओपिनियन
भगवान की सेवा से बड़ा नहीं। ये कलयुग है, कलयुग में एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी समस्या है। पृथ्वी ये तो आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गया हमारा नाम। यदि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है कि हम हर शहर हर गांव जाएं, तो उसके लिए हम सब भक्तों को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है, मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। और मिलजुल के रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने मत से आसक्त न हो। We should not be too attached to our opinions. तो ये बहुत आवश्यक है विनम्र बनने के लिए। कई लोग सोच रहे हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आके बात कर रहा है। मैं इसलिए इन सब बातों पर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इन सब को जब हम ठीक करेंगे तो ही हमारा हरिनाम ठीक होगा। क्योंकि गलत अप्रोच से, गलत एटीट्यूड से हमारा हरिनाम जब अफेक्ट हो जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप अपने घर के ऑल्टर के सामने बैठ करके, तुलसी महारानी के सामने बैठ करके जप करेंगे और भक्तों के संग में कोऑपरेट नहीं करेंगे, भक्तों के साथ वैष्णव एटिकेट या वैष्णव सदाचार नहीं करेंगे तो आपका जप अच्छा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि हम भक्तों के साथ कोऑपरेट करके काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जप नहीं हो सकता। भूल जाइए, कुछ ना कुछ अपराध होगा। तो विनम्र यदि बनना है तो हमें अपने ओपिनियंस से अटैच नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की सेवा से अटैच होना चाहिए। हर कंडीशन में, हर अवस्था में हमें भगवान की सेवा करनी है। सेवा हमारा धर्म है। एक उदाहरण देता हूं मैं रामायण से। जब श्री राम को कहा गया कि वनवास जाओ, तो श्री राम तो स्वयं भगवान है, उन्हें सब मालूम है। उनकी इच्छा से ही ये अरेंजमेंट हुआ है। श्री संप्रदाय के पर्पट्स में, श्री संप्रदाय के टीकाकरण में बताया जाता है कि श्री हरि अनंत शयन पर अनंत शेष पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही थी और बोल रही थी कि मुझे आपसे थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए। तो श्री हरि बोले ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, बात कर सकते। तो लक्ष्मी जी बोली कि हमारे ऊपर जो 1000 मुख वाला अनंत शेष है, जो 1080 मेगापिक्सल कैमरा से 1000 एंगल से हम लोग को कैप्चर किए हुए हैं, उसमें मैं थोड़ा प्राइवेसी, मतलब उसमें थोड़ा अंतरंग बातें नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए आपसे। तो भगवान बोले कि इस परिस्थिति में तुमको पर्सनल टाइम दे पाना आसान होगा। तो जब भविष्य में राम अवतार होगा तो 14 वर्ष के लिए मैं अरेंज करूँगा, मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि हम सब जंगल जाएंगे और हर दिन हम लोग थोड़ा बातचीत कर पाएंगे। श्री राम का विवाह हो गया सीता माँ से। सीता माँ सोच रही थी कि थोड़ा बातचीत करने का टाइम आया है, परंतु हम हर समय भगवान राम के साथ इतने सारे भक्त रहते थे कि अपने महल में आने के बाद भी सीता माँ को समय नहीं मिलता बातचीत करने। तो विवाह के 12 वर्ष बाद उन्होंने श्री राम को याद दिलाया कि आपने प्रॉमिस किया था, आपने वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो वचन का क्या हुआ? तो भगवान बोले कि ठीक है चलो। उसी समय देवी देवताओं के उन्होंने संकेत दिया, उन्होंने मंत्रा नामक एक गुड़िया का दिमाग खराब किया और मंत्रा ने कैकेयी का दिमाग खराब किया और कैकेयी ने सबका दिमाग खराब किया। सोचने वाली बात यह है कि जब भगवान कुछ करते हैं तो बड़े विशेष रूप से करते हैं। कर्म और लीला में यही अंतर है। जब हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो वो कर्म होता है, परंतु भगवान के जीवन में जब हम कुछ देखते हैं, अपनी दृष्टि से हमें कुछ उतार चढ़ाव दिखता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो उतार चढ़ाव नहीं,
भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। फिर उसके बाद भगवान लेके गए सीता माँ को 14 वर्ष के लिए वनवास, साथ में लक्ष्मण भी आए। लेकिन लक्ष्मण का मत कुछ और था। लक्ष्मण का मत था, भैया राम कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर के दशरथ को उसके सिंहासन से हटा दूंगा, आपका मैं राज्याभिषेक करा दूंगा, भरत को मार डालूंगा और शत्रुघ्न को देख लूंगा। ये था मत लक्ष्मण। मैं इस पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मण के सेवा भाव को देखिए, वो अपने मत से, अपने ओपिनियन से अटैच नहीं था। लक्ष्मण जो चाहता था श्री राम ने उसको नहीं करने दिया। उल्टा श्री राम ने बोला कि जो तुम नहीं चाहते हो हम वही करेंगे, हम वन जरूर करेंगे, हम वन को जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण का अटैचमेंट, लक्ष्मण का की आसक्ति भगवान राम की सेवा से थी, अपने मत से नहीं। इसलिए लक्ष्मण विनम्र बने और न चाहते हुए भी वन चले गए अपने भैया के साथ। और जब अयोध्या की सीमा पर वो खड़े थे तो उन्होंने सुमंत्र को कहा, सुमंत्र राम जी के पास गए और कहे कुछ संदेश है आपका? तो राम जी बोले मेरे पिताजी को बोलो अपना ख्याल रखें, मेरी माँ को बोलो अपना ख्याल रखें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सीता माँ भी वैसे ही बोली, परंतु लक्ष्मण ने क्या बोला? लक्ष्मण को ने बोला मेरे पिताजी को जाके कह दो कि आज से वो मेरे बाप नहीं, भरत को जाके कह दो कि आज से वो मेरे भाई नहीं। अयोध्या जिसने इस निर्णय का विरोध नहीं किया, उस अयोध्या को जाके कह दो कि आज से वो मेरी अयोध्या नहीं, आज से मेरे बाप श्री राम है, मेरी माँ श्री राम है, मेरे भाई श्री राम है, मेरी अयोध्या श्री राम है। इसलिए लक्ष्मण को हम आज पूजा करते हैं क्योंकि लक्ष्मण इतने विनम्र थे, उनकी सारी आसक्ति केवल सेवा से थी, अपने ओपिनियन, अपने मत या मतभेद से नहीं था। हमको लक्ष्मण से सीखना चाहिए कि हम विनम्र कैसे बने। इसीलिए लक्ष्मण के हृदय में हमेशा श्री राम वास करते। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न हो। लक्ष्मण को ऐसा माना गया है कि वो श्री राम की सेवा अति, लक्ष्मण का जो धन है, लक्ष्मण की जो लक्ष्मी है, वो श्री राम की सेवा है। बहुत लोगों का धन कुछ और होता है, परंतु लक्ष्मण की लक्ष्मी श्री राम की सेवा है। तो जब भक्तगण इस बात को समझते हैं कि मेरे जीवन का वास्तविक धन, एक्चुअल वेल्थ इज सर्विस टू कृष्णा एंड नॉट माय ओपिनियन एंड ईगो क्लैशेस, देन दैट डिवोटी बिकम्स हम्बल। तो पहले हमने ये समझा कि मान, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा न रखना विनम्रता। उसके बाद हमने ये समझा कि अपने ईगो को अपने प्रयोजन के बीच में न आने देना भी विनम्रता। इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं टू एक्सेप्ट ऑनर बट नॉट एक्सपेक्ट ऑनर। हमें कई बार विनम्रता का भी लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। प्रभु जी मैं ये सेवा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज लोग मिलकर हरि बोल बोलते हैं, मेरा कॉन्शियसनेस खराब हो जाता है, मैं नहीं करूंगा। पता है ना, प्रभु जी मैं ये सेवा करता हूँ तो बहुत सारे डिवोटीज लोग प्रशंसा करते हैं, उससे मेरी चेतना खराब हो जाती है, मेरा घमंड होता है प्रभु जी, इसलिए मैं सेवा ही नहीं करूंगा। ये विनम्रता नहीं है। कई बार लोगों को जब सेवा दिया जाता है तो लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो इतना पतित हूँ कि मैं सेवा नहीं कर सकता, इसको मुझे माफ कर। इसको विनम्रता नहीं कहते। प्रभुपाद कहते हैं यदि हमारे सेवा करने से यदि हमें कुछ मान सम्मान मिलता है तो हमें उसे ग्रहण नहीं करते, मतलब वो आएगा तो उसे लीजिए और उसको अपने गुरु और अपने श्रील प्रभुपाद को ऑफर कीजिए। परंतु मान सम्मान मिलने के डर से सेवा न करना ये गलत है। प्रभु जी ये सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, सब लोग मेरे को ग्लोरीफाई करेंगे, मेरा पतन हो जाएगा, नहीं करो, ये गलत है। हमें सेवा करनी चाहिए, उसके बाद सम्मान आता है गुरु को दे देंगे, अपमान आता है सह लेंगे, ये भावना होनी चाहिए। इसीलिए भगवान के भक्त को न सम्मान का मोह होना चाहिए, न अपमान का भय।
जो कुछ भी आए उसे भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। यू एक्सेप्ट ऑनर बट नॉट एक्सपेक्ट ऑनर। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु जी हम वहाँ पर जाते हैं तो हमको मिनिमम 2 मालाएं नहीं पहननी चाहती, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये भी विनम्रता नहीं। तो हमें विनम्र बनना है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें। प्रभु जी यात्रा निकल रही है, मैं यात्रा के मैनेजमेंट की सेवा नहीं लूंगा, क्योंकि सब भक्त लोग मिलकर वाहवाही करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं। ऐसा बोल के लोग सेवा नहीं। एक भक्त को यह समझना चाहिए कि जो उसे मान सम्मान मिल रहा है उसका उसे इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के प्रचार में। Use the respect which you get to preach as a service for the Lord. मतलब मैं दूसरों की बात तो नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, मुझे भक्ति में कोई रस नहीं, रुचि नहीं, अभ्यास भी नहीं, परंतु भक्तों का इतना प्रेम है कि मैं कहीं जाता हूँ वो सम्मान देता हूँ। उस सम्मान के योग्य नहीं हूँ, परंतु उस सम्मान का इस्तेमाल करता हूँ मैं भगवान के प्रचार में। जब मैं देखता हूँ, जैसे आज मैं दिन भर में 2-3 घरों में गया तो सब लोग देखते हैं, हाँ कोई आया है, थोड़ा वो प्रणाम करते हैं, एक गिलास पानी पिलाते हैं, तो मैं उसका इमीडिएटली इस्तेमाल करता हूँ कि हाँ ये साधु की इज्जत कर रहे हैं, ये साधु को सम्मान कर रहे हैं। साधु का सम्मान करने से किसी भी व्यक्ति के अंदर सुकृति बढ़ती है और उस सुकृति का इस्तेमाल करना चाहिए प्रचारक को तुरंत उसे कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहन देकर। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते बंध मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भगवान कहते हैं कि जब तक किसी के सभी पापों के फल पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाते वो भक्ति नहीं कर सकता, और जब पापों के फल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तो वो दृढ़ होकर के, डिटरमाइंड होकर के भक्ति करता है। ये सोच करके तो सबको लोग सोचेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, हम तो सभी हर प्रकार के पाप से मुक्त नहीं हुए। यही प्रश्न श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद से किया कि श्रील प्रभुपाद, हम तो कोई पुण्यात्मा महात्मा नहीं है, ना ही हम किसी शुचिनाम श्रीमताम गेहे या किसी ब्राह्मण परिवार या किसी अच्छे धार्मिक परिवार में हमारा जन्म हुआ, ना ही हमने कोई पुण्य किया, हमने तो खाली पाप किए। फिर हम ये भगवद गीता का 7.28 के तो समझ नहीं आ रहा, हम कैसे भाग्यवान बन गए। ये शाम तो अपन अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, हमारा पुण्य प्रताप कैसे, हमारा फॉर्चून कैसे राइज हुआ। प्रभुपाद बोले, यस आई हैव क्रिएटेड योर फॉर्चून, मैंने तुम्हें भाग्यवान बना दिया है। इसलिए कहा जाता है दर्शन पवित्र पूरे ही तुम्हारा गुण। वैष्णव को कहा जाता है कि वैष्णव का दर्शन लेने से ही लोग पवित्र होते। इसीलिए जब भी कोई वैष्णव किसी भी वैष्णव को देख के यदि कोई भी जीवात्मा सम्मान देती है तो उससे उसके पापों का नाश होता है। उस वैष्णव के दर्शन से ये शाम को अंतगतम पापम जनानाम पुण्य करना, उसकी भक्ति का उदय हो जाता है और फिर उस वैष्णव की कृपा से वो भक्ति के जीवन में आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि कई भक्त बोलते हैं कि इस सेवा में मुझे बहुत सम्मान मिलता है इसलिए मैं ये सेवा नहीं करूँगा। ये गलत है। चाहे सम्मान मिले या अपमान मिले, सेवा नहीं होनी चाहिए।
और यदि सम्मान आए तो उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करो, यदि अपमान आए तो उसका इस्तेमाल अपने शुद्धिकरण में करो। कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। एक बार प्रभुपाद हवाई आइलैंड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सामान्य रूप से जनरली प्रभुपाद सबको हरे कृष्णा बोलते थे। किसी को भी मिलता था तो हरे कृष्णा बोलते। परंतु वहां पर एक औरत बैठी हुई थी, बूढ़ी औरत। उसको प्रभुपाद ने देख करके हंस करके बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग ऐसे करके कहा। तो एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप भगवान का नाम हरे कृष्णा नहीं बोल रहे, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं उसको हरे कृष्णा कहता तो वो कुछ समझ नहीं पाती, वो ठीक से उत्तर नहीं दे पाती, एक तरह से वो अपमान होता मेरा, इसलिए मैंने उसको गुड मॉर्निंग कहा और उसने इज्जत से रिस्पेक्टफुली मेरे तरफ देख के वापस गुड मॉर्निंग कह दिया। वही उसकी सुकृति है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद को जहां जहां सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिला, जिस तरीके से मिला, उन्होंने उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में किया। इसको कहते हैं विनम्रता। श्रील प्रभुपाद अपने जब गुरु पूजा होती थी तो वो अपने चरणों का अभिषेक करवाते थे। इसको कहते हैं विनम्रता। भगवान की सेवा में मायावादियों को मारना, जो प्रभुपाद मारते थे अपनी वाणी से, उसको कहते हैं विनम्रता। भगवान के कहे जाने पर अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में 64 लाख लोगों की हत्या कर दी, उसको कहते हैं विनम्रता। क्योंकि अर्जुन अपने ओपिनियन से अटैच नहीं था, वो अपने मन से अटैच नहीं था, भगवान की सेवा से अटैच था। Speaking strongly in the service of Prabhupada is humility. प्रभुपाद की सेवा में निडर होकर के, जोर से, आक्रामक होकर के बात करना विनम्रता है। विनम्रता का अर्थ नहीं है किसी हाथ जोड़ के खड़े देंगे। 64 लाख लोगों की हत्या हुई यदि भगवान की इच्छा हो। तो हमने अभी तक समझा कि सम्मान की इच्छा न होना विनम्रता है। उसके बाद हमने समझा कि अपने ईगो को अपने प्रयोजन के बीच में न आने देना विनम्रता है। यदि सम्मान मिले तो उससे भी भगवान की सम्मान के डर से सेवा न करना विनम्रता नहीं है। सम्मान या अपमान जो भी मिले उसे भगवान की सेवा में लगाना विनम्रता है। और एक आखिरी पहलू है विनम्रता का, जिसमें कई भक्तों से गलती होती है, वो है सेल्फ पिटी, आत्मग्लानि। कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ पिटी इज ह्यूमिलिटी। आत्मग्लानि विनम्रता नहीं। कुछ लोगों को विनम्रता का अर्थ नहीं समझ में आता। वो सोचते हैं कि मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, हम इस विनम्रता पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम कीर्तनीय सदा हरि के स्तर पर आना चाहते हैं। और हम वहाँ पर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि मुझसे नाम अपराध होता है, और जब तक मैं नाम अपराध करता रहूँगा मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। नाम अपराध का एक ही सल्यूशन, एक ही उपाय है, निरंतर हरिनाम। और निरंतर हरिनाम के लिए विनम्रता आवश्यक है, इसलिए हम विनम्रता पर चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मग्लानि विनम्रता नहीं है। कभी कभी लोगों से पूछा जाए कि विनम्रता क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है, लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं पतित हूँ, मैं बिल्कुल भी अयोग्य हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं किसी कार्य के योग्य नहीं हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। यह विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपने बारे में कम और भगवान के बारे में ज्यादा सोचो। To think less about oneself and think more about Krishna is humility. कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और उसको विनम्रता समझते हैं।
इसको विनम्रता नहीं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। विनम्रता, ह्यूमिलिटी और डिप्रेशन में बहुत कम अंतर होता है। डिप्रेशन का अर्थ है मैं अयोग्य हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। और विनम्रता क्या है? मैं अयोग्य हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बहुत महान है, वो पतित पावन है। मैं अयोग्य हूँ, परंतु यदि उनकी कृपा रहे तो एक अंधा व्यक्ति भी सागर पार कर सकता है, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पार कर सकता है, और एक गूंगा व्यक्ति भी पोइट्री बोल सकता है। मूकम करो दिवाचारो पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु और कृष्ण की कृपा यदि रहे, हाँ मैं अयोग्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, परंतु मुझ में यदि गुरु की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, मुझे समझ। तो ये अंतर है डिप्रेशन और ह्यूमिलिटी। जब व्यक्ति अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपनी कमियां और अपनी शक्तियों के बारे में ज्यादा सोचता है, तो अंततः वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चला जाता है। कथा के वक्त हरिनाम करना उचित नहीं होता। कथा के वक्त या तो कथा श्रवण कीजिए, हरिनाम के वक्त हरिनाम, दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। कुछ लोग कथा भी सुन रहे हैं, हरिनाम भी सुन रहे हैं, ये नाम अपराध है। कथा के वक्त केवल कथा सुनिए, हरिनाम के वक्त केवल हरिनाम कीजिए। तो मैं कह रहा था कि यदि हम अपनी शक्तियों और अपनी कमियों के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो अंततः या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं तो डिप्रेशन चले जाएंगे। परंतु यदि हम अपनी कमियों को देखते हुए हम समझें कि हम अयोग्य हैं, परंतु ज्यादा समय हम व्यतीत करें भगवान की महानता के बारे में सोचने के लिए, तो हम विनम्र बनेंगे। आत्मग्लानि विनम्रता नहीं है। सेल्फ पिटी इज नॉट ह्यूमिलिटी, इसको समझना आवश्यक है। यदि हमें कोई सेवा दी जाए और यदि हमें वास्तविक रूप से मन से ऐसा लगे कि हम इसके लिए अयोग्य हैं, परंतु जिस क्षण, द मोमेंट, जिस क्षण उस सेवा को करने के लिए हम मन बनाते हैं कि ऐसा हम सोचते हैं कि ठीक है मुझे नहीं आता लेकिन मैं प्रयास करके देखूंगा, ट्राई करके देखूंगा, उसी क्षण, दैट इज द मोमेंट व्हेन एम्पावरमेंट हैपेंस। उसी क्षण हम पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा आ जाती है। इसको कहते हैं विनम्रता। कई बार हमारे गुरुजन हमें कुछ आज्ञा देते हैं और हम सोचते हैं गुरु महाराज आपने ये आज्ञा दी है, मुझसे तो नहीं। क्योंकि हमें गुरु के कथन पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद के कथन पर, गुरु के कथन पर विश्वास न होना ये ईगो है, और प्रभुपाद और गुरु के कथन पर विश्वास होना विनम्रता है। जलदूत की जो प्रार्थनाएं हैं, जलदूता प्रेयर, उसको पढ़िए। उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चूंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने ऐसी इच्छा की है कि सब जगह हरिनाम फैले, तो उनकी तीव्र इच्छा की वजह से आज पूरे जगत में हरिनाम फैलेगा। इसको बोलते हैं विनम्रता। वो सारा क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे हैं और गुरु की तीव्र इच्छा पर उनको बहुत भरोसा है कि ये हो के रहे। एक शुद्ध भक्त ने सोच लिया तो हो जाएगा, हमें बस प्रयास करना। टेस्ट मैच में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं नाइट वॉचमैन। कितने लोग जानते हैं नाइट वॉचमैन? कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन का जो, कुछ लोग सोच रहे हो कि व्यासासन पर बैठ के टेस्ट मैच का क्यों बात करें। एक उपयुक्त पॉइंट है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दिन खत्म होने जा रहा है, 3-4-1 घंटे का खेल बाकी है, तो मेन प्लेयर को ना भेज करके
किसी टेलेंडर को भेज करके उसको रखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को नाइट वॉचमैन होता है। हमें अपने आप को नाइट वॉचमैन समझना चाहिए। भविष्य में हो सकता है कुछ प्रतापी भक्त आएंगे, कुछ प्रतापी आचार्य आएंगे, तब तक हमें मोर्चा संभाल के रखना है। इसको कहते हैं विनम्रता। खुद को प्रतापी भक्त या आचार्य मत समझ लेना। हम बस थोड़े समय के लिए मैदान बचा के रखेंगे। भविष्य में महाप्रभु किसी को भेजेंगे, किसी प्रतापी, किसी सिंह जैसे प्रचारक को भेजेंगे, कोई महान भक्त आएगा, उसके आने तक हमें थोड़ा फाउंडेशन बना के रखना है, थोड़ा नाक कटने से बचा के रखना है। ऐसी मानसिकता विनम्रता के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये विनम्रता है। कई बार लोग आचार्यों के मूड को नहीं समझ पाते, उनके मन को नहीं समझ पाते और उनको इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं जगाई मधाई से भी ज्यादा पतित हूँ। आई एम मोर फॉलन देन जगाई मधाई। और हम लोग नहीं, मतलब जो मेरे जैसे लोग जो भक्ति को नहीं समझ पाते, वो लोग कहते हैं कि प्रभु मैं भी जगाई मधाई से ज्यादा पतित हूँ। परंतु ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है। जब तक उसके रस उस बात को हम न समझ पाए, हमें ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि जगाई और मधाई को एक बार कृपा मिली और वो परम वैष्णव बन गए। मुझे न जाने कितनी बार कृपा मिली, लेकिन आज तक मैं वैष्णव नहीं बन पाया। उस भावना से ग्रसित होकर के नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कहा कि मैं जगाई और मधाई से भी ज्यादा पतित हूँ। क्या वो भावना हमारे अंदर है? यदि नहीं है तो हमें ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए विनम्रता का एक अर्थ ये भी है कि हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति के किस पायदान पर, टू अंडरस्टैंड एट विच लेवल ऑफ डिवोशन आई एम इज यूनिटी। तो यूनिटी और विनम्रता के कई पहलू हैं। जब हम विनम्र बनेंगे तो ही हमारे हृदय से, समुत्कंठा से जय राधा माधव निकलेगा। यदि हम विनम्र नहीं हैं तो भगवान हमारे भजन से प्रसन्न नहीं होंगे। यदि हम विनम्र नहीं हैं तो हम समुत्कंठा से, समर्पण भाव से, अकिंचन भाव से कभी भी हम भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, भगवान से विरह को महसूस नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें मैं कहना चाहता था विनम्रता की। यदि हम विनम्र बनेंगे तो